हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, यहाँ पर अब एक नई हवा चली हुई है क्योंकि बग्गी आ गई है वापस अपने मैके से। और नई बात ये हुई है कि लोगों ने सुन लिया है बग्गा के मुंह से कि अब फिर दिवाली पर बग्गी जाएगी अपने मैके। तो अब देखिए, दिवाली और इसके बीच में ज़्यादा टाइम नहीं है बाकी। तो लोगों का यही है कि अभी तो जाके आई थी, फिर जाना है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें। एक प्रश्न ये भी है कि भाई देखिए, एक बेचारी बहू है जिसे दो नंदों ने और एक सास ने, तीनों ने मिलकर उसे परेशान करके रखा है बेचारी को। ना ही उसके लिए खाना बना के रखती है, जब वो मायके से आती है तब ना ही उसके वेलकम के लिए खड़ी होती है और ना ही उसके लिए कुछ करती है, उसे अलग कर दिया गया है। ये चर्चा यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चलती है। और चौथा, कि वो अपने पति को साथ में लेके जाती है या उसका पति यानी कि बग्गा उसके साथ ही वहाँ पर पड़ा रहता है अपने ससुराल में। तो ये प्रश्न का देखिए, अब वो अपने ससुराल में रहता है, उसके ससुराल वालों को पसंद है, बग्गी को पसंद है, तो इससे लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भाई देखिए कि अब ये बग्गी है वो हमेशा उसे साथ में लेके जाती है, वो वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे जो ननंदों की जो इमेज है वो इतनी ख़राब की गई है कि जैसे कि दो ननंदों ने मिलकर उसको इतना परेशान कर दिया है कि पूछो मत। तो देखिए, यहाँ पर अब जो भी बातें आती हैं ये सीधी बातें बंकू के साथ जोड़ी जाती है कमेंट के द्वारा। वहाँ पे बताया जाता है कि बंकू और यहाँ पर ये बग्गी बेचारे दोनों फंस गए थे। तो भाई जो भी बात करेंगे उसमें ये बंकू कैसे भी करके घुस के आएगा। तो हुआ क्या था कि कुछ समय पहले जब ये बंकू आता था अपने ससुराल में, तो फिर इसकी बहन को पसंद नहीं था। तो बहन ने कहा था कि तू अगर अपने ससुराल जाएगा ज़्यादा तो मैं अब यहाँ पर जो दूसरे रिएक्शन चैनल है उसे तुम्हारी सारी पोल पट्टी में बता दूंगी। ये बहन की धमकियों की वजह से बंकू ने अपने ससुराल जाना कम कर दिया था। अब यही चीज़ें हैं कि वो भी ननंद थी ना, तभी कांची भी ननंद थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसके ससुराल में जाकर रहे, यानी कि अपने भाभी के साथ जाकर वहाँ पर रहे, भाभी के मैके में। तो जब कांची ये कहती थी तब ये संस्कारी बहू अच्छी थी। और यहाँ पर आप ये दो नंदों का देखो, ये दो बहनों का देखो कि वहाँ पर वो बग्गा को साथ में लेके जाती हैं, ये बहनें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेती है। अगर ये खराब होती तो ये कह सकती थी कि तू बार बार उनके साथ जाता है और अपने ससुराल में पड़ा रहता है, हम भी तुम्हारे बारे में यहाँ पर रिएक्शन चैनल वालों को बता देंगे। मगर नहीं, फिर भी लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि वहाँ पर जो संस्कारी बहू है उसने अपने भाई को धमकी दी थी। मगर यहाँ पे जो ये दो बहनें हैं इन्होंने बिल्कुल अपने भाई को कोई धमकी नहीं दी है, उसे आज़ाद छोड़ा हुआ है कि वो अपनी तरह से अपनी लाइफ जी सकते हैं दोनों। अब कहते हैं यहाँ पर कि भाई रिश्ता इतना खराब है इन लोगों के बीच का, बग्गी को एकदम से अलग कर दिया गया है। ये तीनों ऊपर टंगी पड़ी रहती है और बग्गी यहाँ पर बेचारी नीचे रहती है। तो नोट किया है कि इसकी आधी वजह, तो यहाँ पे जो आप लोग कमेंट करते हो या जो 3 घंटे की लाइव वो चिंगड़ियाँ करती है वो है वजह। क्योंकि जब ये लोग साथ में होते हैं तो कहते हैं कि देखिए अब साथ में वीडियो बनाया है, अब देखा अब की बार जब बग्गा और बग्गी जा रहे थे पटना तब क्या बातें हुई थी कि बड़ी दीदी के व्यू नहीं आ रहे हैं इसलिए बग्गी को वहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि अभी का फेस बग्गी है तो बग्गी को वहाँ पर दिखा के व्यू कमाए जाएंगे। अब जब यहाँ पर बग्गी को नहीं दिखाते हैं अपने वीडियो में कि भाई नहीं चाहिए बग्गी के नाम के व्यू, तो लोगों का कहना ये है कि भाई देखिए अब भाभी को अलग करके रखा है, यानी किस तरह से उन्हें चलना चाहिए, बग्गी को दिखाना चाहिए। अब वो वीडियो में दिखाते हैं तो कहते हैं कि व्यू कमाते हैं, वीडियो में नहीं दिखाते हैं तो कहते हैं उसे अलग कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया है इस टॉपिक के ऊपर। मगर आज भी ये लोग अंदर से सब एक है, अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचो तो। मगर यहाँ पर नेगेटिव चीज़ों का रायता इतना फैलाया गया है कि लोग चाहकर भी सही दिशा में नहीं सोचते हैं। अब आप देखो कि अगर इनके बीच रिश्ते अगर ख़राब होते तो बग्गी बार बार ऊपर ना जाती। क्या कहती है बग्गी, मैं ऊपर जाती हूँ मिलकर आती हूँ।
और दूसरा कि अब एक दो जब ये मायके जा रही थी उसके पहले के जो वीडियो थे, जब दोनों घूम घाम के वापस आए थे, कहीं पे गए थे ना, वहाँ पर बैठकर इन्होंने खाना खाया था, अच्छी सी कोई लोकेशन ढूंढी थी और वहाँ से वापस आए थे। तब रात में चाय सबने साथ में पी थी और बग्गी ने ऊपर ही चाय बनाई थी। अगर इन लोगों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं होते और मन मुटाव चल रहा होता तो बग्गी थोड़ी ना ऊपर जाकर प्रीतों के यहाँ पर चाय बनाती और सबको सर्व करती। लोग ये चीज़ें नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें दिखाया ही कुछ अलग जाता है। अब यहाँ पर बग्गी के मायके ने इतना खाना क्यों भेजा? क्योंकि प्रीतों की सास खाना नहीं बनाती है। तो और ये दो नंदे हैं जो यहाँ पर बैठी रहती है, मगर बग्गी के लिए खाना ये चीज़ें ये नहीं बनाती है, बेचारी को वहाँ से लेके आना पड़ता है। तो सबको याद होगा कि ये सिलसिला आज नहीं हुआ है, ये कुछ टाइम से चल रहा है कि जैसे बग्गी अगले टाइम भी जब मैके गई थी, कुछ था ना, तब बग्गी गई थी मैके, तब से तब भी वापस आ रही थी यहाँ पर प्रीतों ने और प्रीतों की मॉम ने तैयारी करके रखी थी, क्योंकि कुछ श्राद्ध का भी था और कुछ था, तो यहाँ पर बहुरिया वापस आ रही थी, इसलिए प्रीतों की मॉम ने उसके लिए खाना, माँ की दाल या कुछ ऐसा था जो एक दो चीज़ें बनाकर रखी थी। और ज्वार की रोटी या ये रोटी सारी चीज़ें इन्होंने बनाई थी। खाना इनका बनाना चालू था तब बग्गी आई थी और बग्गी अपने साथ 2-3 साग और ये सारी चीज़ें लेके आई थी। अब यहाँ पर इनका ये है कि ये अपनी बहू को टोकते नहीं हैं। कुछ भी हो, जो भी करते हैं ठीक है, ये इनकी मर्जी है, ये इनकी लाइफ है। इसे अपनी माँ के हाथ का खाना है तो ये लेकर आ सकती है, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये घर अब इसका भी है। तो इस तरह से ना ही बग्गा ऑब्जेक्शन लेता है, ना ही सासू माँ ऑब्जेक्शन लेती है, यानी कि डीजे में, ना ही, सॉरी मुझे किसी ने कहा है डीजे में नहीं कर, प्रीतों की मॉम, तो प्रीतों की मॉम ये भी ऑब्जेक्शन नहीं लेती और प्रीतों का तो सवाल नहीं होता क्योंकि वो अपनी अलग गृहस्थी में रहती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसे हो रही है? कमेंट करने वालों को और रिएक्शन चैनल वालों को, जिन्हें कुछ अलग ही फेस यहाँ पर इस फैमिली का दिखाना है। अब चाहते तो ये कह सकते थे बग्गी को कि देखो क्यों हमारे घर में खाने की कमी हो गई है, जो तुम अपने मैके से खाना यहाँ पर लेके आती हो और यहाँ पर वीडियो में दिखा के तुम वहाँ से खाना लाती हो ताकि लोग हमारे ऊपर ज़्यादा रिएक्शन वीडियो बनाएं। ये सब चीज़ें तुम कर रही हो, मगर नहीं, इन लोगों का ये नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। तो कहा क्या जाता है कि ये लोग लालची है और ये लोग खाना बनाते नहीं हैं इनके लिए, इसलिए बेचारी थकी हारी होती है, इसलिए इसकी मॉम इसके लिए खाना पैक कर देती है। तो यहाँ पर इसकी मॉम को क्लियर करना चाहिए, बग्गी की मॉम को, कि भाई वो खाना किस मकसद से बेचती है और क्या सोच के बेचती है ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके। अब ये बीच में एक प्रश्न आया कि भाई अब बग्गी वापस आई, तो यहाँ बग्गी आई तो ये लोग गाड़ी में से आए, कुछ समय हो गया, फिर गाड़ी में से सामान निकाल रहे थे। लोगों ने क्या नोट किया? एक तो ये नोट किया, देखो तीनों ऊपर टंगी पड़ी थी, ऊपर पड़ी थी, कोई नीचे वेलकम करने नहीं आया बग्गी को, तीनों ऊपर ही टंगी पड़ी थी। कितना जहर है इनके मन में कि ये अपनी बहू को वेलकम करने नहीं। बहू क्या झंग पर गई थी जो उसे वेलकम करने के लिए नीचे आए, या बहू पहली बार ससुराल आई थी कि उसे वेलकम करने के लिए नीचे? बहू का खुद का घर है, अगर आज ये उसे वेलकम करने के लिए नीचे आते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जताई जाती कि वो इस घर के लिए अभी मेहमान है। तो ऐसा क्यों? वो उसका खुद का घर है। हम जब नॉर्मली, यहाँ पर किसी ने कमेंट भी किया था जो बहुत अच्छा था बग्गी के वीडियो में, कि आप लोग यूट्यूब की वीडियो की तरह क्यों सोचते हो, जो नॉर्मल लाइफ होती है उस तरह से आप लोग सोचो, कि जैसे बहू अगर अपने मैके से ससुराल जब वापस आती है तो क्या सास और नंदे हमेशा खड़ी होती है झंडा लेकर उसके वेलकम के लिए? नहीं ना, बहू अपनी तरह से घर पे आती है और अपनी तरह से घर की गृहस्थी में लग जाती है। मगर यहाँ पर इनका कहना है बहू नंदों को आना चाहिए था बहुरिया का वेलकम करने के लिए। यानी नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखानी है, नहीं देखनी है, यही दिखना है। देखिए अब ये वेलकम करने भी नहीं आई। और अब सबसे बड़ा प्रश्न आ गया बग्गी के ऊपर, जो अभी तक सबको अच्छी लगती है, इनोसेंट लगती है, उस बग्गी के ऊपर भी प्रश्न आ गया कि ये बग्गी देखो अभी तो मैके से आई है, अब फिर इसे दिवाली पर मैके जाना है, इसे घूमते ही रहना है बग्गी को।
और कोई कोई कहता है कि पता नहीं बग्गी ने ये बग्गे से शादी क्यों की। तो कोई जवाब देता है कि देखिए बग्गी ने बग्गे से शादी इसलिए की क्योंकि बग्गी को घूमना फिरना पसंद है, इसलिए उसने ये लाइफ चूज़ की है अपने लिए। अब देखिए सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अब बग्गी ने कुछ तो देखा होगा बग्गा में, जिस तरह से अब प्रीतो ने देखा था बंकू के अंदर, कुछ ना कुछ देखकर उसने बंकू को पसंद किया और आज प्रीतो उसी चीज़ को भुगत रही है। इसी तरह इनका देख लो, सब कहते हैं कि बग्गा का बिहेवियर इसकी तरफ अच्छा नहीं है बग्गी की तरफ। तो देखिए हस्बैंड वाइफ के बीच है ना पूरा टाइम क्या प्यार और ये नहीं चलता रहता है, क्या किसी का स्वभाव उस तरह से रहता है कि वो प्यार तो बहुत करता होता है मगर उसकी बोलने की लैंग्वेज ऐसी होती है कि लोगों को लगता है कि वो झगड़ रहा है, जबकि वो झगड़ नहीं रहा होता है। उसकी लैंग्वेज ही उस तरह की होती है कि लोगों को लगता है कि भाई किस तरह से ये बात करता है, क्यों इस तरह से बोलता है। हमें गुस्सा आता है मगर वो लड़की जो उसके साथ रहती है उसे पता होता है कि ये मेरे हस्बैंड का ये ऐसे ही बात करते हैं, उसके अलावा ये मुझे प्यार तो बहुत करते हैं। तो ये चीज़ें हैं मगर नहीं, यहाँ पर तुम इस तरह से क्यों अपनी वाइफ से बातें करते हो, ये करते हो। और अभी तो निशाने पर बग्गी बेचारी को इनोसेंट कहते 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 इसके ऊपर भी अब नेगेटिव कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं। यानी पता नहीं ये डीजेगंज वालों का क्या होगा। इन सब में बची हुई थी 2 बहनें और माँ तो आ ही गई थी, बग्गा भी था ही, अब एक ये बची थी बग्गी जिसके लिए सहानुभूति थी लोगों को। अब ये बग्गी भी इनके निशाने पर आ गई। अब बग्गी कहे कि मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं, तो क्या कहेंगे उसे कि भाई देखो उनकी गलतियां ये ढक रही है यहाँ पर। और अगर बग्गी कहे मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो देखिए बग्गी के साथ क्या क्या कह हम कह रहे थे ना, ये सच है। ये चीज़ें यहाँ पर चल रही है। अब देखना ये है कि आगे बग्गी की लाइफ में होता क्या है, क्योंकि ये ननंदे 2 ननंदे विलन है, सास विलन है, अभी हस्बैंड विलन है। बेचारी बग्गी जाएगी तो जाएगी कहाँ पर, लोगों की नज़रिए से। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत दिनों से इसके ऊपर बहुत सारी बातें सुनी हैं तो सोचा चलिए मैं भी बना दूँ वीडियो। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।